अच्छा फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि वैलिडेशन जो डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, इसका एक अलग सा सेक्शन होता है। इस पे इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर चाहिए। तो आज इस वीडियो का मेरा फोकस ये है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले जो नॉर्मली वैलिडेशन के एरिया के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये एरिया अलग होता है, बहुत सी इंडस्ट्री में मर्ज होता है। ये डिपार्टमेंट सेक्शन अलग के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन आंसर सामने आते हैं। तो कुछ बेसिक्स, कुछ एडवांस क्वेश्चन है। तो आज वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। जो लोग वैलिडेशन के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। अच्छा, तो अब मैं बताता हूँ कि वैलिडेशन के जो क्वेश्चन है, नॉर्मली मैं आसान आसान लफ्जों पर समझाऊंगा किस तरह के आपके सामने आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज वैलिडेशन। बेसिकली वैलिडेशन होती क्या है, क्या जानते हैं इस बारे में, इस डिपार्टमेंट में हमारे। तो वैलिडेशन आपने ये बताना है कि इंडस्ट्री के अंदर जितने प्रोसेसेस यूज हो रहे होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के प्रोसेस होते हैं, जिसमें तरह के प्रोसेस और मेथड्स यूज हो रहे हैं, उनको इंश्योर करना कि वो जो ऑपरेशन रिजल्ट दे रहा है, जो ऑपरेशन इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, वो जो रिजल्ट दे रहा है वो कंसिस्टेंटली एक ही रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर टर्म याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स। यानी जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं किसी ग्रेनुलेशन प्रोसेस के थ्रू, किसी एचपीएलसी के मेथड के थ्रू, किसी यूवी के मेथड के थ्रू, तो वो जो रिजल्ट्स आते हैं वो कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, यानी कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं, यानी अगर बार बार टेस्ट करते हैं तो वो वैलिडेशन कहलाता है। और वैलिडेशन के अंदर इन रिजल्ट को, कंसिस्टेंसी को कंफर्म करने के लिए आपके पास पर्टिकुलर मेथड के लिहाज से पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें लिनियरिटी होता है, रोबस्टनेस होता है, डिफरेंट प्रिसीजन वर्क आप करते हैं। एक खास वैलिडेशन के पैरामीटर है, रिटर्न डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करते हैं, तो वो अंडर वैलिडेशन आता है। इसको हम वैलिडेशन कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, इस आसान लफ्ज़ों में आपसे बताना है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि टाइप्स ऑफ वैलिडेशन कौन कौन सी होती है इंडस्ट्री के अंदर हम नॉर्मल यूज करते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर 4 टाइप्स के नॉर्मली वैलिडेशन आपके पास हो रही होती है, और भी बहुत सारी है, लेकिन मिनिमम जो इंडस्ट्रीज है इस पे वर्क करती है। कुछ लोग इससे ज्यादा पे भी काम करते हैं। नॉर्मली क्या है, जो प्रोसेस इंडस्ट्री में जितने आपके प्रोसेस यूज हो रहे हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, ग्रेनुलेशन का प्रोसेस है, एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस है, ब्लेंडिंग का प्रोसेस है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, एचपीएलसी का मैथड का प्रोसीजर आपके पास है। ये जितने प्रोसेसेस आप यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उनको वैलिडेट करना प्रोसेस वैलिडेशन कहलाती है। प्रोसेस वैलिडेशन में एक चीज होती है। दूसरी है क्लीनिंग वैलिडेशन, जो आप इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेशंस में क्लीनिंग करते हैं, या अपने यूटेंसिल्स को क्लीनिंग करते हैं, वेसल्स जो इंडस्ट्री के अंदर टैंक यूज करते हैं उनकी क्लीनिंग होती है। और जो आपके ग्लास फेयर्स के लेबोरेटरी के अंदर यूज होते हैं, जो टेस्टिंग में यूज करते हैं, उनकी क्लीनिंग होती है। ये क्लीनिंग वैलिडेशन कहलाती है दूसरी। और तीसरी टाइप से इक्विपमेंट की वैलिडेशन, जितना भी इक्विपमेंट, जितनी मशीनरी आपकी इंडस्ट्री में यूज हो रही है, स्पेशली प्रोडक्शन और क्यूसी में ज्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको वैलिडेट करना इक्विपमेंट की वैलिडेशन कहलाता है। उनको भी इंश्योर किया जाता है कि ठीक तरीके से काम करते हैं या नहीं, वो इक्विपमेंट वैलिडेशन कहलाती है। एक और होती है मेथड वैलिडेशन, जैसे कि ये खास कर रिलेट हो जाता है क्यूसी के साथ, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर प्रोसेस होते हैं, ठीक है, और क्यूसी के अंदर मेथड्स यूज करते हैं, आप एसटीएम यूज करते हैं, जिनके तहत आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं। यूवी का मेथड हो गया, डिसोल्यूशन का मेथड हो गया, एचपीएलसी का मेथड हो गया, डिसोल्यूशन का मेथड हो गया, जितने भी आपके पास मेथड है टेस्टिंग के, उस चीज को इंश्योर करना, ये भी 4 टाइप ऑफ द वैलिडेशन कहलाता है, जिसको हम मेथड वैलिडेशन कहते हैं। इसी तरह एनालिस्ट भी वेरीफाई होता है और क्वालिफाई होता है। कुछ लोग इस लेवल पे भी आके काम करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 4 टाइप की वैलिडेशन इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर कोई पूछता है कि टाइप्स ऑफ वैलिडेशन कौन कौन सी है, तो आपने ये 4 बतानी है: प्रोसेस वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन, मेथड वैलिडेशन, इक्विपमेंट की वैलिडेशन। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करता हूँ। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वाई वैलिडेशन टू बी परफॉर्म। हम वैलिडेशन को परफॉर्म क्यों करते हैं, क्या वजह है, किस रीजन में हमें इंश्योर करना पड़ता है। तो वैलिडेशन आपका पर्पज ही होता है परफॉर्म करने का, जिसमें आप इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो हमारे मेथड्स यूज हो रहे हैं, जो हमारे प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, जो हमारे ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं, यानी कंसिस्टेंट रिजल्ट देते हैं यानी। और इसके साथ कनेक्टेड चीज वो ये भी कह सकता है कि व्हेन टू बी परफॉर्म मेथड वैलिडेशन, या कोई भी वैलिडेशन हम नॉर्मल जो करते हैं, कब किस केस में हम वैलिडेशन करनी पड़ जाती है। जब आपकी कोई चेंज, इसका आंसर बता रहा हूं, जब कोई आप चेंज कर देते किसी चीज के अंदर, एरिया के प्रोसेस के अंदर चेंज कर दिया, एचपीएलसी के मेथड के अंदर कुछ चेंज कर दिया, यूवी के मेथड के अंदर आपने चेंज कर दिया, तो इस केस में आप वैलिडेशन पे चले जाते हैं। आपकी कोई सोर्स चेंज हो गई, ठीक है, आपके पास मटेरियल एक सप्लायर से आ रहा था, इसकी आपने स्टेबिलिटी की हुई है, कमर्शियल बैच बना हुआ है, तो उसमें अगर कोई सोर्स आपने चेंज कर दी, तो वो न्यू सोर्स जब आप लेंगे तो फिर वो बैच ट्रायल बैच भी बनता है, वैलिडेशन पे भी जाता है और स्टेबिलिटी पे भी जाता है। इस केस में भी आप फिर उस मेथड को वैलिडेट करते हैं, प्रोसेस को वैलिडेट करते हैं। तो डिफरेंट
क्राइटेरिया, डिफरेंट केसेस है जिनमें आपको वैलिडेशन परफॉर्म करनी होती है, और नेसेसरी है कि अगर कोई चीज़ चेंज करते हैं, किसी चीज़ में चेंज लाते हैं, तो फिर आपको इस फार्माकोपिया गाइडलाइंस जो है वो आपको कहती है कि फिर आप वैलिडेशन पे जाएंगे। जो आपने चेंज किया उस चेंज को आप इंश्योर करेंगे कि ये ठीक है या नहीं। आपको उस चीज़ को वैलिडेट करना पड़ता है, जो आपने चेंज किया उस चेंज का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए भी आप वैलिडेशन लाजमी करते हैं। तो बहुत सारे केसेस